नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। खबरें धुआंधार का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बधाई देने के लिए पहुंची हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ में मौजूद रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और जो अंतर रहा शशि थरूर से जीत का, वो अंतर भी अच्छा खासा रहा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बधाई देने के लिए पहुंची है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ में मौजूद रही हैं, और उसी दौरान की तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कांग्रेस में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। गैर गांधी अब कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में ये लड़ाई थी, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारी मतों से ये पार्टी का चुनाव जीत लिया है, अध्यक्ष वे बन गए हैं। इससे पहले सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थी, और अब इसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस में एक बड़े बदलाव के बाद उसके उत्थान की, उसके उभरने की भी कोशिश आगे बढ़ेगी। देखना होगा कि अब कांग्रेस किस दशा और दिशा में आगे बढ़ती है। बढ़ेंगे आगे। अखिलेश यादव ने संगम में विसर्जित की हैं पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियां, जहां संगम में उन्होंने डुबकी लगाई। संगम तट पर पूजा अर्चना उन्होंने की। अयोध्या में 23 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का सीएम योगी ने जायजा लिया है। दीपावली पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। गोरखपुर में सीएम योगी ने नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन किया, साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में आज वो सब कुछ है जो एक बेहतर शहर में होना चाहिए। शहर में तेजी से हो रहे बदलाव, विकास को भी सभी लोग महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम, जीडीए और जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन तीनों की वजह से अत्यधिक बारिश होने के बावजूद महानगर क्षेत्र में बहुत दिक्कतें नहीं आई। जल निकासी की व्यवस्था अच्छी रही। मुख्तार के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा। नोएडा के सेक्टर 25 में चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। उन्नाव में तिरपाल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमजे एंटरप्राइजेस करोवन स्थित फैक्ट्री में आग लगी थी। एटा में पुलिसकर्मियों की जीप गहरी खाई में गिरी। एक होमगार्ड समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। गश्त से वापस लौट रहे थे पुलिसकर्मी। झांसी में एक घर में लगी आग में एक लड़की की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कौशाम्बी में लिव इन पार्टनर की हत्या से सनसनी। हत्या के बाद पार्टनर के शव को कुएं में फेंका। गांव के ही एक युवक के साथ 3 साल से रह रही थी युवती। मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 तस्कर को किया है गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान हुआ था पुलिस और बदमाश का आमना सामना। कुशीनगर में शिक्षा के मंदिर में मदिरा मिलने से हड़कंप मचा। किचन में शराब देख बच्चों ने शोर मचा। अध्यापिका ने किया पुलिस को फोन। गाजियाबाद में महिला से गैंगरेप की बड़ी वारदात। पुलिस को सड़क किनारे बोरी में बंद मिली महिला। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। हापुड़ में युवती को अश्लील वीडियो दिखाकर गैंगरेप का आरोप। पीड़िता का आरोप, मुकदमा दर्ज होने के 15 दिन बाद भी आरोपी नहीं हुए गिरफ्तार। बरेली में नकाबपोश बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। गाजियाबाद की पीली कोठी के सामने युवक को मारे चाकू। बहन को दवाई दिलाने के लिए जा रहा था युवक। बाइक सवार हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार। मथुरा के कोसीकला इलाके में पुलिस और गोतस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। एक अंतर्राज्यीय गोतस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गोतस्कर के पांव में गोली लगी। घायल गोतस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार किए गए गोतस्कर हनीफ उर्फ हनी से तमंचा, कारतूस और क्रेटा कार पुलिस ने बरामद की। मथुरा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा है जारी। पिछले 12 घंटे में 2 थाना क्षेत्रों की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 गांजा तस्करों के पांव में गोली लगी।
लखनऊ में महिला टीचर से गैंगरेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सुबह 3:30 बजे मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। ऑटो से अगवा कर गैंगरेप का आरोप। पिशौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी। लखीमपुर खीरी में 20,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। गिरफ्तार बदमाश विनीत शर्मा पर कई केस दर्ज है। थाना हैदराबाद इलाके का मामला। रायबरेली में पटाखे के लाइसेंस के लिए रात से ही लगी लंबी लाइन। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर बांटे गए हैं सिर्फ 200 फॉर्म। भारी संख्या में पुलिस बल के बीच फॉर्म का हुआ वितरण। सुल्तानपुर में एंटी करप्शन ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। महिला ग्राम प्रधान से रिश्वत ले रहा था लेखपाल। तहसील परिसर से घसीट कर ले गई एंटी करप्शन। ओपी राजभर के कल हुए कार्यक्रम स्थल को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने कराया है इसका शुद्धिकरण। मनोज कुमार ने कहा है ओम प्रकाश राजभर के कदम पड़ने से अशुद्ध हो गई थी धरती। अलीगढ़ में 150 साल पुराने मंदिर में खुदाई के दौरान मिला करीब 7 फीट का शिवलिंग। शिवलिंग मिलने के बाद पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। बरेली में एक्सीडेंट कर भाग रहे कार चालक को भाजपा सांसद ने पकड़ लिया। कार सवार स्कूटी सवार का एक्सीडेंट कर भाग रहा था। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रामगंगा के पास की ये घटना है। बस्ती में बाढ़ की त्रासदी से निपटने के लिए लगाए गए 5,000 सफाई कर्मी। बाढ़ से प्रभावित हुए थे करीब 1 लाख लोग। बाढ़ के बाद बीमारी बढ़ने का बड़ा खतरा। रामनगर के किसान इंटर कॉलेज में अभिभावकों ने शिक्षक के थप्पड़ जड़ दिया। बीच बचाव में आए शिक्षक के सर पर किया लोहे की रॉड से वार। मैनपुरी में विवाहिता की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज न होने पर परिजनों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। परिजनों की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अल्मोड़ा में विश्वविद्यालयों में चुनाव न होने को लेकर छात्र संघ ने कुलपति कार्यालय का घेराव किया। गहमा गहमी के बीच छात्रों और कुलपति के बीच हुई बातचीत। गाजीपुर में सावधान यात्रा में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एकजुट होने के सवाल पर बोले ओम प्रकाश राजभर। परिवार को रहना चाहिए एकजुट। बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। लखीमपुर खीरी में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। कहा समाजवादी पार्टी किसानों और गांव गरीब की पार्टी है। मलिया में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने पहुंचे राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा उनका काम केवल व्यवस्था देखना है, राशन बांटना नहीं। प्रशासन को बांट देना चाहिए था राहत सामग्री। झांसी में कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर बोले मंत्री संजय निषाद पार्टी चलाने के लिए लंबे एक्सपीरियंस की जरूरत। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की समस्याएं और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। बड़कोट में सीजन की पहली बर्फबारी होते ही यमुनोत्री धाम में ठंड भी बढ़ी है। यमुनोत्री धाम दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु ले रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। गोंडा में बाढ़ से हुई बर्बादी का आंकलन शुरू। आंकलन के बाद पीड़ितों को मुआवजा देगा प्रशासन। बाढ़ के चलते कई मकान और किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का विवादित बयान। कहा कांग्रेस की विचारधारा है सनातन धर्म का विरोध करना। मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। कांग्रेस की जो विचारधारा है सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। भगवान राम थे ही नहीं और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। देहरादून में कांग्रेस की भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को हटाने की मांग। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर लगाया महिला उत्पीड़न का आरोप। वे माफी मांगे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से। वे माफी मांगे उत्तराखंड की हर महिला से, भाजपा की महिलाओं से भी। जैसे भाजपा की महिलाएं हैं कहां? क्या उनकी पार्टी में कोई भी आता है ऐसी सोच के साथ और उनके सामने में जाती होंगी किस सोच के साथ, ये उन्हें सोचना पड़ेगा। आज ये मुद्दा केवल कांग्रेस का नहीं है, आज ये मुद्दा हम सब महिलाओं का है। देहरादून में सीएम आवास पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मंत्री बैठक में मौजूद रहे। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी के दौरे से पहले लिया तैयारियों का जायजा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पीएम के दौरे को लेकर उनसे बातचीत भी की।
कर्णप्रयाग में मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के बद्रीनाथ दौरे की समीक्षा की। कहा, मोदी जी का बद्रीनाथ धाम आना हम सबका सौभाग्य। पीएम मोदी के बद्रीनाथ और केदारनाथ के दौरे की तैयारियां तेज। बद्रीनाथ धाम में धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने कहा है कि पीएम मोदी का बद्रीनाथ धाम आना हमारा सौभाग्य। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए सुखरो पुल पर अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कहा, 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी हल्के वाहनों की आवाजाही। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने मदरसों की जांच और सर्वे कराने को लेकर फिर दिया है बयान। कहा, मदरसों की जांच और सर्वे को लेकर LIU के साथ बाकी टीमें भी कर रही काम। रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करा लें। जो रजिस्ट्रेशन सरकार में नहीं कराएगा उसको अवैध माना जाएगा। सरकार की बगैर जानकारी के अगर कोई मदरसा इस स्टेट में चल रहा होगा उसे अवैध समझा जाएगा। मेरे मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, जो शरीफ होगा उसे छेड़ेंगे नहीं और जो बदमाश होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। दूध और रिफाइंड तेल के 3 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। मानकों की अनदेखी करने पर आधा दर्जन दुकानदारों से के चालान किए गए। पौड़ी में जर्जर स्कूल की मरम्मत कराने की ग्रामीणों ने उठाई है मांग। ग्रामीणों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया है आश्वासन। शोपियां में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कन्नौज के दोनों मजदूरों के शव पैतृक गांव पहुंचे। सांसद सुब्रत पाठक और समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण परिजनों के दुख में शामिल हुए। अलीगढ़ में गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों का प्रदर्शन। युवती की बस की चपेट में आने से हुई थी मौत। शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। अमरोहा में डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुमार की फर्जी नंबर प्लेट गाड़ी पर लगाकर 26,500 का जुर्माना। ARTO की जांच के बाद हुई जुर्माने की कार्रवाई। उन्नाव में खाद्य विभाग में छापेमारी कर पकड़ा गया है खोआ। कानपुर से उन्नाव आ रहे टेम्पो में लदा हुआ था खोया। खाद्य विभाग ने 1 किलोमीटर दूर पीछा कर इन्हें पकड़ा। लखीमपुर खीरी में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान। छापेमारी में लाखों की अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। एटा में नकली घी और दूध की फैक्ट्री पर छापा मारकर कार्रवाई की गई है। फूड विभाग और पुलिस की टीम ने मिलावट का सामान भी बरामद कर लिया है। आगरा में कब्रिस्तान में कब्रों की जगह बनाए गए घर। एक्टिविस्ट नरेश पारस की शिकायत पर प्रशासन ने कब्रिस्तान पहुंचकर जांच की। प्रशासन ने दिए कार्रवाई के आदेश। कानपुर नगर निगम ने प्रदूषण के खिलाफ छेड़ी है जंग। अभियान चलाकर कानपुर के 4 सबसे ज्यादा प्रदूषित स्थानों पर एंटी स्मोक गन को तैनात किया गया। अयोध्या में 3 दिनों में होंगे राम की पैड़ी पर 12 लेजर शो। दीपोत्सव के पहले घाटों पर कलाकृतियां बननी शुरू। प्रधानमंत्री के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने की खबर के बाद अधिकारियों का लगातार निरीक्षण जारी। भगवान राम की धरती पर जगमगाएंगे आगरा के बने हुए मिट्टी के दिए। दिवाली करीब आते ही घूमने लगे कुम्हारों के चाक। यहां अयोध्या से दीपोत्सव के लिए लाखों दियों के ऑर्डर मिले हैं। शाहजहांपुर में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कई गुंडे मिलकर 2 युवकों को बेल्टों से कर रहे पिटाई। दोनों युवकों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आगरा में तहसील एतमादपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने ढहाए वकीलों के दर्जन भर अवैध चैम्बर। बार एसोसिएशन की शिकायत पर प्रशासन ने की कार्रवाई। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग का सीसीटीवी। वारदात के बाद बाइक पर फरार होते दिखे 3 बदमाश। खुद को घिरता देख पुलिस वालों पर चलाई गोली। सिद्धार्थनगर में बांध कटवाने पहुंचे एसडीएम को ग्रामीणों ने घेर लिया। जेसीबी सहित एसडीएम मौके से हुए वापस। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। बांदा में खाद न मिलने के चलते आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा काटा। किसानों ने मंडी समिति के सामने करीब 1 घंटे तक रोड जाम करके जमकर बवाल किया। सीतापुर में 1 साल से भी अधिक समय से गोबरकिया नाले में नहीं हुई है मरम्मत। पुल के टूटे होने से लाखों की आबादी को आवागमन में हो रही है दिक्कत। रालोसपा और प्रसपा के नेताओं ने किया है इसके खिलाफ पैदल मार्च। उधम सिंह नगर के गदरपुर के सेठी मैरिज पैलेस में बच्ची के सीवर में गिरने से मौत हो गई। काफी ढूंढने के बाद बच्ची का शव हुआ बरामद। बरेली में कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में मां को मौत के घाट उतार दिया और पत्नी को जमकर पीटा। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 18 में 2 पक्षों में मारपीट हुई। हंगामे और मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की। कई लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया।
चारधाम यात्रा में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ यात्री अब तक 44 लाख यात्री कर चुके हैं। चारधाम की यात्रा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे सबसे ज्यादा यात्री। बाराबंकी में देवा महोत्सव में पहुंच रही लाखों जायरीनों की भीड़। महोत्सव में कॉमेडियन चिंकी मिंकी के साथ आईएएस महिला अधिकारी मिनिस्ता एसबी बेटी की कथक परफॉर्मेंस के लिए पहुंची। रामपुर में वाल्मीकि समाज ने महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की 50वीं वर्षगांठ पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ खूबसूरत झांकियां भी निकाली गई, जिसमें महर्षि वाल्मीकि की रचनाओं को दिखाया गया। जोशीमठ में छड़ी यात्रा में प्रशासन की अव्यवस्था पर आक्रोशित हुए साधु संत। पुलिस ने आश्वासन के बाद शांत हुए साधु संत। अयोध्या में एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। इस बार 17 लाख दीपक अयोध्या में जलाकर नया कीर्तिमान बनाने की है तैयारी। अयोध्या में इस बार उतरेगा पुष्पक विमान। पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे भगवान राम की पूजा। सहारनपुर दौरे पर सीएम धामी श्री राम कथा में हुए शामिल। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्र सरकार की तारीफ की, साथ ही साथ कहा देश में चल रहा है धर्म और संस्कृति के उत्थान का खंडकाल। किसान नेता राकेश टिकैत ने बागपत कलेक्ट्रेट में किसान पंचायत को संबोधित किया है। बोले ट्यूबवेल से मीटर उखाड़ो और थाने से ट्रैक्टर खींच लाओ। हरियाणा की तर्ज पर सरकार से सस्ती और फ्री बिजली लेने की बात कही। कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खड़गे की 7,897 जबकि शशि थरूर को मिले 1,072 वोट। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया है। डीसा एयरबेस की आधारशिला भी रखी है। पाकिस्तान सीमा से 130 किलोमीटर दूर है डीसा एयरबेस। डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा डिफेंस एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की झलक। डीआरडीओ की ताकत को दुनिया देख रही। पीएम ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को दी है सीधी चेतावनी। कहा पश्चिमी सीमा से अगर कोई दुस्साहस हुआ तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लिए 62 उम्मीदवारों वाली बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। इस राज्य में लड़ेंगे सीएम जयराम ठाकुर। लिस्ट में 5 महिलाओं का भी नाम। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज की है शुरुआत कुरनूल के छगी गांव से। दिल्ली के चांदनी चौक में आयोजित मेगा स्वच्छता अभियान का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत 2022 के तहत अभियान में लिया हिस्सा। इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।